श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपनी कमज़ोरी के कारण किसी को माफ़ करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो सिर्फ एक दिखावा होता है, क्योंकि वो भाव फिर से वापस उफान पर होगा जब थोड़ी सी शक्ति आपके अंदर होगी। माफ़ करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, जिसको भगवान और उसके बाद माँ आसानी से कर सकती है। इसलिए जो माफ़ कर सकता है उसका मन निश्चल होता है, इसलिए वो हमेशा बड़प्पन की बात करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, मगर किसी कारणवश हम उस व्यक्ति की गलतियों को बार बार अनदेखा करते हैं जो बार बार गलती कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये आपकी कमज़ोरी है, क्योंकि हम उसे कहने से डर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति के दबाव में उसकी गलतियों को बार बार इग्नोर कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो गलती हमेशा दोहराता रहेगा। इससे बेहतर है कि उसे या तो उसकी गलती का एहसास करवाया जाए या उससे इस कदर दूरी बनाई जाए कि वो समझ जाए कि वो कुछ गलत कर रहा है। हम सभी को जीवन में कम से कम किसी न किसी ने चोट ज़रूर पहुंचाई होगी। ऐसे में हमें लगता है कि माफ़ करना कितना कठिन काम है, क्योंकि इसमें वक्त, कोशिश और बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है। क्या आपको वाकई किसी को माफ़ करना सीखना है? ऐसे में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है किसी को माफ़ करने का निर्णय लेना। ये अपने आप में बड़ा कदम है। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते। क्षमा करना ताकतवर की विशेषता है। किसी को माफ़ करना अच्छा है, लेकिन ये याद रखना कि लोगों ने आपके साथ अतीत में क्या किया है। ये बात आपको उदास और निराश महसूस करा सकती है। इस वजह से आप इमोशंस का अनुभव करते हैं जो आपको दुखी करते हैं और गुस्से का कारण बनते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, इसके बीच का अंतर करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे माफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रख कर देखें। खुद को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखने से आपको उनके दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है कि वो आपको क्यों चोट पहुंचाते हैं। हो सकता है कि आपने भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दी होगी जैसे लोगों ने उनके हिस्से को समझने की कोशिश की है। अधिकतर समय लोग किसी को चोट तभी पहुंचाते हैं जब वे बेहद कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। आपके पास हमेशा दो विकल्प मौजूद होते हैं, एक अटका हुआ महसूस करना और दूसरा आगे बढ़ना। हमेशा आगे बढ़ने के विकल्प का चुनाव करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है। स्वीकार करने का विकल्प हमेशा आपका होता है। लोगों को क्षमा करें और पीड़ित व्यक्ति से एक बेहतर इंसान की ओर बढ़ें। इसके लिए आपको अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए। अपने जीवन में चीज़ों को ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अपने लक्ष्य और सपनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।